अंग्रेजी राज के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो मैं कहूंगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी राज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी। तो भारत में नमक सत्याग्रह का साथियों नेतृत्व किसने किया था? तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी जी ने किया था। मैं कहूंगा बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने ही किया था। उसके बाद देखिए, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यह साथियों किसने की थी मैं आपको बता चुका हूं, ए ओ ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारत में चंपारण सत्याग्रह साथियों किस वर्ष हुआ था? तो 1917। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, यह 1917 में हुआ था। समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध कौन था जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो मैं कहूंगा राजा राममोहन राय की जब हम बात करते हैं तो समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध ये राजा राममोहन राय थे और इन्होंने सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। चलिए, भारत के संविधान को अपनाने का दिन क्या है? तो मैं कहूंगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपना लिया गया था। लेकिन पूछा जाए लागू कब किया गया था पूरी तरीके से, तो लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष के उद्घाटन से शुरू हुआ? तो मैं कहूंगा साथियों कहीं ना कहीं 1857 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध जो नमक मार्च था यानी कि दांडी मार्च था, यह कब शुरू किया गया? तो मैं आपको बता चुका हूं, इसी क्लास में 2 बार बता चुका हूं, 1930 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए, राउंड टेबल सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया है? तो यह साथियों ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया जाता है राउंड टेबल सम्मेलन। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है? तो पाकिस्तान की अगर बात करें साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार किस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है? तो किस योजना की बात चल रही है? विभाजन योजना की बात चल रही है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो किसने पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को 1907 में सूरत अधिवेशन लाए थे? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। मैं कहूंगा बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को 1907 में सूरत अधिवेशन में लाए थे, यानी कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन, सूरत में साथियों अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काले पानी के नरक के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है? अंडमान निकोबार की बात चल रही है, यानी कि काले पानी की सजा, ये आपने सुना होगा। तो काले पानी का नरक कहां पर है? मैं कहूंगा अंडमान निकोबार में है। उसके बाद देखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो साथियों कब अपनाया गया? 22 जुलाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को साथियों अपनाया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या सामाजिक सुधार में ये लगे हुए थे? सत्याग्रह और अहिंसा, ये 2 शब्द इनसे बहुत रिलेटिव हैं, सत्याग्रह और अहिंसा। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत के संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मैं कहूंगा बिल्कुल, भारत के संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद देखिए, स्वदेशी आंदोलन में लोकमान्य तिलक ने किस शहर में अपनी मुख्य गतिविधि शुरू की थी? तो साथियों किस शहर में? मैं कहूंगा पुणे में अपनी मुख्य गतिविधि शुरू की थी लोकमान्य तिलक ने। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1919 में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था बताइए? तो यहां पर अगर बात करते साथियों 1919 में तो रॉलेट एक्ट एक तरीके से शुरू किया गया था, यानी कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में साथियों शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए, किस भारतीय नेता ने जय हिंद का नारा दिया था? तो जय हिंद की अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही साथियों जय हिंद का नारा दिया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कौन से ब्रिटिश जनरल ने लड़ा था? तो किसने लड़ा था साथियों? मैं कहूंगा जनरल ह्यूरोज ने ही लक्ष्मीबाई के साथ साथियों युद्ध लड़ा था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत में सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया था? अपने महात्मा गांधी जी ने किया था, या आप लोग
तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका आंसर कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में